तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय और अब बात करेंगे कोरोना के कहर की, क्योंकि कोरोना की दवा चीन को मिल गई है। क्या कोरोना के खौफ में जी रही दुनिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना की दवा मिल गई है और ये दावा हम नहीं कह रहे, बल्कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित चीन ने यह दावा किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल एक्सपर्ट की टीम का यह दावा है कि 1 महीने की मेहनत के लिए कामयाबी आखिरकार हासिल कर ली। हालांकि चीन के इस दावे में कितना दम है ये तो पता चलेगा जब ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर क्या है, दावा क्या है, देखिए। कोरोना एक ऐसा काल जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इसके खौफ में जिंदगी बिता रही है। चीन से शुरू हुआ ये कहर दुनिया के 74 से ज्यादा मुल्कों तक पहुंच गया है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, अब तो भारत में भी कोरोना के मरीज मिलने के बाद खलबली मची हुई है। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे और ऐसे ही हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दिक्कत यह है कि अब तक कोरोना की कोई दवा नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन। सब कुछ भगवान भरोसे है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा बनाने की खोज में लगे हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर चीन में मचा है। चीन से ही ये बीमारी फैली है। चीन का वुहान शहर मरघट में तब्दील हो गया है, लेकिन अब चीन ही ये दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस से बचने की वैक्सीन खोज ली है। कोरोना के खतरे से जूझ रही दुनिया के लिए इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई और नहीं है। चीन का दावा है कि उसने कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार कर ली है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मेडिकल विशेषज्ञों की टीम ने ये दावा किया है। पिछले 1 महीने से ये टीम कोरोना की वैक्सीन इजाद करने में लगी थी। मेजर जनरल शेन वेई के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी। चाइना सेंट्रल टेलीविजन को शेन ने बताया कि उनकी टीम ने वायरस की जांच के लिए किट, दवाइयां और वैक्सीन तैयार कर ली है। ये वही टीम है जिसने 2002 में सार्स और 2014 में इबोला के खतरे से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोरोना की दवा मिलने की खबर से चीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया में तमाम लोगों ने बधाइयों के संदेश पोस्ट किए हैं। मेजर जनरल शेन वेई चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मिलिट्री मेडिकल साइंस एकेडमी में है। ये चीन की बेहद प्रतिष्ठित अकादमी है। इसमें 26 विशेषज्ञ और 50 से ज्यादा वैज्ञानिक हैं। दावा है कि इस टीम ने दिन रात एक कर ये वैक्सीन तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और कोरोना के आतंक को खत्म कर दिया जाएगा। यूं तो दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की दवा बनाने में लगे हैं, लेकिन अगर चीन का दावा सही है तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तेजी से ये वायरस फैल रहा है, अगर इस पर तुरंत काबू ना पाया गया तो करोड़ों लोगों की जान पर खतरा मंडराता रहेगा। जी हाँ, चीन ने एक अहम दावा किया है और उम्मीद करनी चाहिए कि ये दावा सही निकले। तो कोरोना पर दावों में कितना सच बोल रहा है चीन, इसे भी जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल कोरोना को लेकर चीन में अलग अलग तरह के दावे हो रहे हैं। दावा यह है कि शंघाई में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक होने लगे। अब चीन के सरकारी अखबार ने यह दावा किया है। खबर के मुताबिक शंघाई में संक्रमित मरीजों में से 75% ठीक हो चुके हैं। शंघाई म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि चीन पर कोरोना वायरस के खतरे को दबाने का भी आरोप लगा है। चीन में इस वक्त कोरोना के चलते हेल्थ इमरजेंसी घोषित है। कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से ही हुई थी, यहां से पूरी दुनिया में फैली। अब कोरोना का कहर भारत तक पहुंच चुका है और चीन दावा कर रहा है कि वैक्सीन बना ली गई है और कहीं ना कहीं जो डिजास्टर जितने बड़े लेवल पर हुआ है उसे छुपाने की कोशिश करने का आरोप चीन पर लगता रहा है। तो दावा कितना सच है, इसे जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे कोरोना से कैसे बचा जाए ये बातें आपको जरूर जान लेनी चाहिए। हालांकि इसके लिए अभी तक कोई दवा तो तैयार नहीं की जा सकी है, लेकिन बाबा रामदेव की माने तो उन्होंने कुछ और प्रयोग और महाप्रयोग किए हैं। उन्होंने बताए हैं कुछ नुस्खे कि कोरोना जैसे वायरस से आप कैसे बच सकते हैं या कैसे ये नुस्खे आपको कोरोना से दूर रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। यानी कि बाबा रामदेव के उपाय से आप कोरोना जैसे वायरस को हरा सकते हैं। जानिए इसके बारे में। कोरोना कोरोना कोरोना, आज हर तरफ कोरोना की दहशत है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री तक सभी लोग कोरोना से चेता रहे हैं और इससे सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। तेजी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए
प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। एक दूसरे के साथ टच करके हो सकता है, तो अगर इन्फेक्शन किसी को है, हम अपने इसलिए उसमें बार बार बोलते हैं कि अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली हम धोते रहें, साबुन से वॉश करते रहें, 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरह से वॉश करें। हैंड शेक की जगह आई रिकमेंड कि भाई अगर अभिवादन किसी का करना है, नमस्ते करके हम कर लेते हैं। चीन से पूरे दुनिया में फैल रहे जानलेवा वायरस से कैसे बचा जाए, आज हर कोई यही जानना चाहता है, क्योंकि ये वायरस 3100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। 90,000 से ज्यादा लोग इसकी जद में आ चुके हैं और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की दहशत फैलने के साथ ही योग गुरु रामदेव सामने आए, लोगों को योग और आयुर्वेद के जरिए कोरोना जैसे वायरस से बचने के उपाय भी बताए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रामदेव ने बेहद आसान और देसी तरीका बताया। रामदेव के मुताबिक कोरोना से लड़ने का सबसे आसान तरीका गिलोय, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा है, जिसे पीने से कोरोना जैसे वायरस से लड़ने की शरीर को ताकत मिलती है। देखिए, कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। ऐसे में अभी तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमने 2-3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया है। चाहे वो डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, इनके ऊपर तो हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। अभी कोरोना क्योंकि नया है, लेकिन जो गिलोय नाम की जो औषधि है, इसकी डंडी पूरे हिंदुस्तान में होती है। कहीं इस पर गड़ो कहते हैं, कहीं अमृतबल्ली कहते हैं, कहीं तिपतिगा कहते हैं, कहीं अमृता कहते हैं, गिलोय, और ये दिल्ली में बहुत तादाद में है। और इसके साथ तुलसी और थोड़ा काली मिर्च, हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है, ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से बढ़ाती है और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। योग गुरु रामदेव का मानना है कि कोरोना जैसे वायरस के हमले से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए गिलोय का रस बेहद फायदेमंद होता है। बाबा रामदेव के मुताबिक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में कई सारे योग भी मदद कर सकते हैं। योग गुरु के मुताबिक कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसे योग इससे लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक कोरोना को लेकर कोई वैक्सीन का इजाद तो हुआ नहीं है, इसलिए तमाम तरह के सवाल हैं, संशय है। लेकिन जैसा कि बाबा रामदेव बता रहे थे, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो कोरोना जैसी जो बीमारी है वो आपसे दूर रह सकती है। तो चलिए अब कोरोना के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए ही। कोरोना से दहशत में दुनिया आखिर क्यों है? चीन में कोरोना से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जबकि दावा किया जाता है कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जिसकी जानकारी चीन दे नहीं रहा है। चीन में 80,000 से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हैं। अमेरिका की बात करें तो कोरोना प्रभावित 11 लोगों की यहां जान जा चुकी है, जबकि 160 लोग कोरोना से संक्रमित तकरीबन अमेरिका में बताए जा रहे हैं। साउथ कोरिया की बात कर ले, 5700 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। यहां भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, लेकिन जापान, यहां भी कोरोना से दहशत फैली है। 12 लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग अभी इससे संक्रमित हैं। 1000 से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित बताए जाते हैं जापान में। इटली, जहां से भारत में भी यह मामला पहुंचा, कोरोना से अब तक 160 लोगों की मौत इटली में हो चुकी है। और ईरान में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। ईरान में 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। फ्रांस की बात करें तो यहां भी कोरोना वायरस से अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। फ्रांस में 285 से अधिक मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और इनमें से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए दुनिया भर में दहशत है, क्योंकि ये बीमारी तेजी से फैल रही है। अब कोरोना पर एक और महाप्रयोग की कर लेते हैं बात। खास बात यह है कि यह प्रयोग इंसान नहीं बल्कि मौसम कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर भारत में जैसे कि अब गर्मी बढ़ रही है, मार्च का महीना चल रहा है, तो गर्मी बढ़ने के साथ कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। अब सवाल है कि क्या ऐसा सचमुच होगा? तापमान बढ़ने और घटने का असर कोरोना पर किस तरह होता है? अगली रिपोर्ट देखिए, आपको जवाब मिलेगा। चीन में सबसे पहले कोरोना वायरस ने लोगों को अपना शिकार बनाया।
और अब ये वायरस अमेरिका, इटली और ईरान सहित 60 देशों में फैल चुका है। हाल ये है कि भारत भी इसकी चपेट में आ चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने दस्तक दे दी है। चीन से बाहर 9 गुना तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के दिल्ली तक पहुंचने पर यहाँ के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। इन सबके बीच इस बात पर भी बहस छिड़ गई है कि देश में तापमान बढ़ने का असर कोरोना वायरस पर किस तरह पड़ेगा। क्या तापमान बढ़ने से कोरोना का वायरस कमजोर होगा या फिर बढ़ते तापमान से ये जानलेवा वायरस ज्यादा मजबूत होगा। अमेरिका के द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का मानना है कि गर्म मौसम कोरोना वायरस को रोक सकता है। हालांकि इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि इस तरह का अनुमान लगाना जल्दबाजी हो सकती है। सवाल यह है कि कोरोना वायरस के नए मामलों और तापमान के बीच क्या कोई संबंध है। इसके लिए वुहान के तापमान के आंकड़ों पर गौर करने की जरूरत है। कोरोना वायरस के नए मामलों में से 2/3 से अधिक मामले वुहान शहर में सामने आए। कुछ मामलों में पाया गया कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ नए मामलों में कमी देखी गई। हालांकि इन आंकड़ों से तापमान और कोरोना वायरस के बीच किसी भी तरह के सीधे संबंध का पता नहीं चलता। कई मेडिकल एक्सपर्ट की दलील है कि कोरोना वायरस एक जंगली जानवर से आया संक्रमण है जो सर्दियों में होता है और श्वास से जुड़ा है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी जुकाम के ज्यादातर मामले सर्दी के दिनों में आते हैं, इसीलिए गर्मी में ऐसे वायरस के फैलने की आशंका कम हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तापमान और कोरोना को लेकर क्या कहा था। ट्रंप ने तर्क दिया था कि गर्मी में इस तरह के वायरस मर जाते हैं। ट्रंप अकेले नेता नहीं है जिन्होंने गर्मियों में सुधार की उम्मीद जताई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि गर्मी में इस वायरस का प्रसार कम हो जाएगा। हालांकि मेडिकल साइंस की दुनिया पूरी तरह से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। उधर दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नजर रखने वाले इशारा कर रहे हैं कि अफ्रीका में कोरोना वायरस के कम मामले हैं। उनका मानना है कि ऐसा वहां की गर्म परिस्थितियों की वजह से हो सकता है। दूसरे शब्दों में ये वायरस गर्मी नहीं झेल सकता। हालांकि दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने इस पर एक सुर में हामी नहीं भरी है। गर्मी में कोरोना वायरस के कमजोर पड़ने की थ्योरी अभी चल रही है। इस बीच एक और खबर ने धमाका कर दिया। खबर ये है कि मौसम की जानकारी देने वाले स्काईमेट ने पुराने फ्लू के बारे में बताते हुए कहा कि 2003 का सार्स फ्लू और साल 1918 का स्पेनिश और यूएस फ्लू, तापमान बढ़ने पर इनके वायरस एक्टिव पाए गए। इशारा ये कि भारत में तापमान और नमी की वजह से कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार सकता है। स्काईमेट के मुताबिक अभी कुछ दिन तापमान 20 डिग्री तक रहेगा और उसके बाद ये बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस और तापमान को लेकर हर दावे के अपने अपने तर्क हैं और अध्ययन हैं, लेकिन कोई भी दावा 100% पुख्ता और सही नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि कोरोना वायरस को सामने आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। ऐसे में ये बताना जल्दबाजी होगी कि टेम्परेचर बढ़ने पर कोरोना वायरस किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। इसके अध्ययन के लिए और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए लंबे समय तक अलग अलग मौसम में इस वायरस की प्रतिक्रिया का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। हालांकि फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता इस वायरस से बचने की है। तो कोरोना नया वायरस है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जिसके बारे में तेज लगातार आपको जागरूक कर रहा है। साफ सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइज रखें खुद को और बाहर कहीं जाने से, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। आप कोरोना से कोसों दूर रहेंगे। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा तेज के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।